सभी को मेरी ओर से जय सत्योम सिद्धान, जय गुरुदेवाय। सभी को दैनिक जीवन में योग प्राणायाम अति आवश्यक है। जैसे कि आजकल आपका माहौल आप देख रहे हैं कि नए नए संक्रमण पैदा हो रहे हैं, नई नई व्याधियाँ, नए नए रोग हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में पनप रहे हैं, जिससे कि आम जनता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग जो लो इम्यूनिटी वाले होते हैं उनको तो लगभग अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा है इस कोरोना काल में। तो इस कोरोना काल में हम कैसे बचें, हम कैसे अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरह से स्वस्थ जीवन जी सके और हम सुखी रह सकें, स्वस्थ रह सकें, और हम अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से बूस्ट दे सकें। तो इसलिए मैं आपको कुछ योगाभ्यास, कुछ प्राणायाम और जो आजकल बीमारियां आम हो गई हैं, जैसे कि मधुमेह है, डायबिटीज़, कई तरह की डायबिटीज़ हैं, टाइप 1, टाइप 2, छोटे बच्चों को भी आजकल डायबिटीज़ देखने में आ रही है। बड़े लोगों को तो माना कि उम्र के हिसाब से या फिर उनकी इम्यूनिटी जैसे कि उम्र बढ़ती चली जाती है तो लो हो जाती है, लेकिन छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ का रोग, अर्थराइटिस का रोग, और आप जैसे कि कई रोग हैं, श्वास संबंधित रोग, पेट संबंधित रोग, और आपका थायराइड का रोग, ये भी आम बात हो गई। तो इनसे संबंधित मैं आपको कुछ योगाभ्यास और कुछ आपको सावधानियां बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में ये चीज़ अपना लेनी चाहिए कि सुबह उठते ही हम अपने जैसे फ्रेश होते हैं और उसके बाद हमें खाली पेट ही ये अभ्यास करें तो ज़्यादा लाभ होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ वार्म अप, जैसे मैंने आपको कुछ अभ्यास है वार्म अप के लिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें ताड़ासन, सांस ऊपर खींचे, पंजों के बल ऊपर उठते हुए धीरे धीरे नजर को ऊपर ले, धीरे धीरे नीचे लाना, दोनों पैर खुले, त्रिअक्षांश, दोनों हाथ खींचते हुए 90 इंच के कोण पर, फिर लेफ्ट साइड त्रिअक्षांश, सांस लेना, ऊर्ध्वासन, ऊर्ध्व ताड़, धीरे धीरे नीचे। ये 3 आसन करने के बाद इसके बाद यौगिक जॉगिंग, शरीर के अंदर चुस्ती फुर्ती के लिए 10 से 15 का 12 अभ्यास। दूसरा, केवल पंजों के बल, पैर नीचे पूर्ण पंजे, लंबे लंबे सांस के साथ तीसरा अभ्यास, लंबे लंबे सांस। नेक्स्ट, पूरा पैर इस तरह घुटने को मोड़ते हुए चेस्ट की ओर, अर्थ बैठक, दस से 15 बार क्षमता के अनुसार जितना आप कर सकें। नेक्स्ट, पैर दोनों खोलकर, दोनों हाथ आगे, ऐसे गहरे गहरे सांस, लंबे लंबे सांस। पूरा भी बैठ सकते हैं ऐसे।
नेक्स्ट। नेक्स्ट। अगेन सांस, पीछे सांस भरिए। नजर हथेली की तरफ और ये दूसरा हाथ ऐसे। गहरे गहरे सांस भरते हूँ। ये दूसरा है। नेक्स्ट। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए हस्तासन। सांस भरें और सांस छोड़ती बस। Yes. पंजों नजर दोनों हाथों पर। और उसके बाद कम से कम 5 से 11 सूर्य नमस्कार। सांस भरती भुजंगासन, पर्वतासन, नमस्कार। केवल चेस्ट, हथेली और पंजे, घुटने टिके, बाकी शरीर का पूरा हिस्सा ऊपर। सांस भरें, भुजंगासन, पर्वतासन, सांस भरें। नमस्कार।
हर एक स्टेप में हमें 2 सेकंड रुके और फिर से उसको नेक्स्ट करें। सूर्य नमस्कार के बाद आप विशेष डायबिटिक लोगों के लिए इसमें लेट करके, पीठ के बल लेट करके, थोड़ा सा पीठ के बल लेट जाए और चक्र आसन। इस तरह से पैर से सीधे पैर को ऊपर उठाकर पूरा पैर से गोला बनाए, ऐसे जितना बन सके। गहरे सांस लंबे लंबे सांस। वैसे फिर दूसरे पैर से आप मोटापा के लिए, डायबिटीज के लिए विशेष फिर दोनों से, दोनों पैरों को ऊपर उठाकर ऐसे पूरा का पूरा गोला बनाए। हथेलियां जमीन पर टिकी रहेंगी, पीठ के बल इस तरह से गोले बनाए। अब दूसरी ओर जितना हो सके अब पवन मुक्त आसन। पहले में पैर को मोड़ करके धीरे धीरे चेस्ट की तरफ लाएंगे, सांस बाहर रखें। और दूसरे पैर से घुटने को मोड़कर सांस भरें। अब दोनों घुटनों को मोड़ करके चेस्ट की तरफ लाएं, सांस भरें पूरा और थोड़ा सा दबाएं। पवन मुक्त आसन। धीरे धीरे छोड़। नौकासन। नौकासन। धनुरासन। ऐसे वीडियो को पकड़ लेंगे दोनों हाथ से और चेस्ट नीचे रहेगी, पेट की हिस्सा से पूरा हिस्सा ऊपर उठाएंगे इस तरह से, सांस में थोड़ा रोकें। धीरे धीरे नीचे आए। अर्ध हलासन करें, दोनों पैर ऊपर उठाकर हथेली नीचे। अर्ध हलासन 2, 5 सेकंड, 10 सेकंड जितनी क्षमता हो उतना रोकें। नीचे और उसके बाद शवासन। शरीर के पूरे ढीले छोड़ते हुए केवल सांस और श्वास पर ध्यान, 10 सांस गिनते हैं। मन को एकाग्रचित करके सांसों पर ध्यान।
चलिए 10 सांस पूरे हो और हाथों को थोड़ा लेकर हल्कों के ऊपर रखें। उठने में भी विशेष सावधानी, कोहनी के बल ऊपर उठने से कर दें, सीधा बिल्कुल। डायबिटीज के लिए अब दूसरा मंडूकासन। वज्रासन में बैठ जाएं। ये वज्रासन घुटने मोड़कर, पेट में बहुत से लोगों की कब्जी रहती है या वायु विकार रहती है, तो उनके लिए हमेशा खाना खा करके हम 5 मिनट वज्रासन में बैठ जाएं तो टहलने की भी आवश्यकता नहीं है, तो आपका पेट जो डाइजेशन आपका प्रोसेस बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए हमें वज्रासन में खाना खाने के बाद भी 5 मिनट अवश्य बैठें। अब डायबिटीज के लिए विशेष मंडूकासन, ऐसे हाथ अंगूठे को दबाते हुए उंगलियों से, ये नाभि के आसपास दोनों ऐसे हाथ ऐसे रखते हुए और सांस भरें, बाहर निकाल दें, पेट खाली, आगे झुकते हुए सांस रोक कर रखेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप रुक सकें, शुरू में 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक, इसको धीरे धीरे आप 1 मिनट तक ले जाएं तो विशेष लाभ इससे होता है। मंडूकासन। सांस फिर से, पेट खाली, नाभि के आसपास, डायबिटीज के लिए विशेष अभ्यास। लगातार करने से 10, 15, 20, 25 बार लगातार इस अभ्यास को करें। ये पहला अभ्यास। डायबिटिक को नॉन डायबिटिक करने के लिए अचूक अभ्यास, इसकी कोई इसमें आपको किसी से विशेष प्रकार का कोई सजेशन नहीं, कोई प्रिकॉशन नहीं, केवल आप खाली पेट इसको करें, सुबह शाम करें, दोपहर में भी कर सकते हैं, खाली पेट करें, लेकिन सुबह शाम अवश्य करें। जो डायबिटिक हैं वो ज़रूर इस अभ्यास को करें, सुबह और शाम 10 बार, 15 बार, कम से कम 10 बार अवश्य करें। और केवल डायबिटीज़ के लिए नहीं, इसके विशेष लाभ हैं। विशेष लाभ जैसे चेहरे पर बहुत से लोग मॉइस्चराइजर क्रीम या लोशन या अन्य प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, जिनमें भारी केमिकल्स लगे हुए हैं, उनको लगाते हैं। चेहरे पर फिर इन्फेक्शन, दाग धब्बे और आ जाते हैं। शरीर की, चेहरे की सुंदरता तो चली जाती है, वो तो आती नहीं, लेकिन विशेष उस पर चकते, धब्बे और कई के तो देखा गया है कि सफ़ेद दाग भी उस पर चेहरे पर आ जाते हैं। बजाय सौंदर्यता के बदले उनको रोग मिल जाते हैं। लेकिन लगातार मंडूकासन करने से किसी सौंदर्य प्रसाधन, किसी क्रीम या किसी भी अतिरिक्त वस्तु की लगाने की चेहरे पर आवश्यकता नहीं। विशेष कांति चेहरे पर हमें देखने को मिलती है, ये प्रमाण है। नहीं तो आप इसको अवश्य करके देखें, चेहरे पर आपको ग्लो लगाने की जरूरत नहीं, नेचुरल ग्लो आपके चेहरे पर अवश्य आएगा। लगातार मंडूक करने से चेहरे पर आपकी आभा आएगी, चेहरे पर आपका औच आएगा। ये पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास मंडूक का।
एक उल्टे हाथ के ऊपर इस तरह से सीधी हथेली को रखते हुए ऐसे सांस बाहर, सांस भरें और पूरा सांस बाहर निकाल दें, पेट खाली, नाभि के ऊपर। ये दूसरा अभ्यास, इसको भी आप 5-10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड शुरू में करें और उसको धीरे धीरे 1 मिनट तक ले जाएं। जितना आप ज़्यादा रखेंगे उतना ही आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा, उतना ही आपको लाभ जल्दी। सांस भरा, बाहर निकाला, पेट खाली। फिर से मंडूक आसन का दूसरा अभ्यास। इस तरीके से आप 15-20 बार इसको अवश्य करें। चलिए, मोटापा के लिए, डायबिटिक के लिए हुआ, मोटापा के लिए आप अब इस तरीके से दोनों पैरों को खोल कर रखिए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर कर लेंगे ऐसे। ये मोटापा के लिए विशेष अभ्यास। राइट हैंड से लेफ्ट हथेली की ओर ध्यान। 10, 20, 25, 50 बार इसको अवश्य करें। हथेली पर ध्यान, जैसे हथेली पीछे जाएगी आपकी नजर के पीछे। राइट से लेफ्ट को, लेफ्ट से राइट को छूती। लंबे लंबे सांस। मोटापा के लिए विशेष आसन। लोगों की ढोलक जैसे पेट निकले रहती है, बीमारी का घर वो रहती है। अब चक्की आसन इस तरीके से दोनों हाथ बांध लेंगे और पूरा जैसे चक्की चलाते हैं ऐसे घुटनों से आगे पंजों तक, या पैर के पंजों तक, और ऐसे सीधे हाथ रखें ऐसे चक्की आसन। ये एंटी क्लॉकवाइज पूरा गोल गोल पीछे तक। 10, 20, 25, 30, 50 बार आप इसको अवश्य करें, मोटापा वाली। और फिर इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों से आप इसको करेंगे। मोटापा के लिए और नींद की पीठ में दर्द रहता है, स्लिप डिस्क है, दोनों हथेली इस तरह से कूल्हे के पीछे लगा करके पैर फैले हुए आगे की तरफ, और पूरा हिस्सा, पूरा वजन सर का कंधों पर छोड़ दें। हाथ सीधे, दिशा ऊपर, नज़र की दिशा ऊपर। कमर दर्द अच्छा से सीधे पैर को मोड़ते हुए घुटने के पास रखें। जो पैर मोड़ा वही हाथ पीछे, और दूसरा हाथ उठाकर ऐसे घुटनों को छूती है, नजर पीछे।
मोटापा के लिए विशेष अभ्यास। सांस ले भी सकती है इसमें, सांस छोड़कर भी आप इसको रोक सकें 10-5 सेकंड 20 सेकंड। वक्रासन। दूसरा पैर मोड़ करके घुटने के पास, जो पैर मुड़ा वही हाथ पीछे और दूसरा हाथ उठाकर ऐसे वक्रासन। कंधे की ओर रोके 10-5 सेकंड 20 सेकंड। दूसरा अब गौमुखासन, मोटापा के लिए विशेष पैकेज। एक पैर के ऊपर बैठ जाएं, एड़ी के ऊपर इस तरह से बैठ जाएं और दूसरा पैर मोड़ करके उसके ऊपर ऐसे रखें जितना आप मोड़ सकें। और जो पैर नीचे मुड़ा हुआ है वही हाथ पीछे, जो पैर नीचे वही हाथ पीछे और जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर। ये करने का बड़ा आसान तरीका। और ऐसे दोनों हाथों को पीछे से आप पकड़ लें, छूने की कोशिश करें दोनों हाथ के पंजों को पीछे पीठ पर। 2-5 सेकंड 10 सेकंड रुकें। गौमुखासन। आजकल लोगों में 30 से 40 की उम्र में और 40 से 45 तक भी हम देखने को मिलता है कि पेट में लंबे समय की कब्ज रहने के कारण उनको फिशर फिस्टुला, बवासीर जैसे भयंकर रोग पैदा हो जाते हैं। इस अभ्यास को करने से आपको कभी भी बवासीर की शिकायत, कभी फिशर फिस्टुला की शिकायत नहीं हो सकती। मोटापा तो रहेगा ही। अब दूसरे पैर को मोड़ करके ऐसे मोड़ लें और ये पैर ऊपर, जितना आप रख सकें क्षमता के अनुसार। जो पैर नीचे वही हाथ पीछे ऐसे लगा लें और इस तरह से आपको दिखाई देगा। ऐसे मैं इसको करके जो पैर नीचे वही हाथ पीछे ऐसे पीठ पर रखें ऐसे, और जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर और दोनों हाथ के पंजों को आप पकड़ने की कोशिश। गौमुखासन विशेष अभ्यास मोटापा के लिए, कब्ज के लिए, फिस्टुला के लिए, सभी रोगों, पेट के नाभि से नीचे सभी रोगों के लिए उत्तम अभ्यास। नाभि से नीचे जितने भी रोग होते हैं, आंतों के लिए, मूत्राशय, महिलाओं में हर तीसरी महिला को आजकल सिस्ट देखिए, सिस्ट के रोग, भयंकर रोग पैदा हो। लगातार इस अभ्यास को करने से 2 बार 3 बार 5 बार तक इस आप इसको करें। गौमुखासन। ये विशेष पैकेज हुआ आपका मोटापा के लिए। और अब मैं आपको बताता हूँ थायराइड। वज्रासन में ऐसे बैठकर या सुखासन में भी आप बैठ सकते हैं, जिसमें आपको सुविधाजनक हो। सांस भरें, सांस बाहर निकालें। अगर 40 से ऊपर की एज के हैं तो आप पहली उंगली और अंगूठे को इस तरह से दबाएं, दोनों हाथ। सांस भरें, पूरा बाहर निकाल दें और गले से ओम की ध्वनि निकालें मुंह बंद कर।
पूरा सांस अंदर भरते हुए तीनों बंद लगाते हुए, इसमें 3 बंद विशेष, नीचे के दोनों बंद और एक ऊपर। मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद। थोड़ी को गले से लगा करके रोक कर रखें 2, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितनी आपकी क्षमता हो, अपनी क्षमता के अनुसार। राइट नॉस्ट्रिल दबाएं और सांस बाहर छोड़ने, तीनों बंद खोल दें। फिर से आप देखें, सांस पूरा भरा, बाहर छोड़ दिया, पेट खाली, पेट खाली, और गले से ऊपर। तीनों बंद लगाएं, नीचे के दोनों बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद। रोकें 2, 5 सेकंड, 10 सेकंड, अपनी क्षमता के अनुसार रोकें। और रोकने के बाद जितना आप रोक सकें, उसके बाद सीधा नथुना दबा करके लेफ्ट से राइट को दबा करके लेफ्ट से सांस छोड़ दें। ये पहला अभ्यास, थायराइड के लिए विशेष अभ्यास, शरीर के जो सेल्स हैं उनको रीजेनरेट करने के लिए विशेष अभ्यास। शरीर के सेल्स को रीजेनरेट करने के लिए कोई भी एलोपैथी या कोई भी साइंस ऐसी नहीं जो शरीर के सेल्स को रीजेनरेट कर सके, केवल ये विशेष अभ्यास। फिर से आप इसको तीसरी बार मैं आपको बताता हूँ। सांस भरा, सांस छोड़ दिया, पेट खाली, गले से ओम। तीनों बंद लगाकर, नीचे के दोनों बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान। रोकें 2, 5 सेकंड, 10 सेकंड, अपनी क्षमता के अनुसार। और फिर राइट नॉस्ट्रिल को दबा कर लेफ्ट से सांस छोड़। ये पहला अभ्यास थायराइड के लिए। अब दूसरा अभ्यास, आप इसी आसन में बैठ सकते हैं या फिर सुखासन में बैठ सकते हैं। अब मैं आपको इसी आसन में ही बताता हूँ। दूसरा, सांस भरें, पेट अंदर, रोक कर रखें, थोड़ा सा, थोड़ी गले से लगाएं। सांस ले लें। इसका दूसरा अभ्यास, फिर से सांस भरें, सांस बाहर निकाल दो, पेट अंदर ले लें। पेट अंदर, ऐसे रोकें आप इसको, पेट वैसे पूरा पेट अंदर लेना। फिर से अपनी क्षमता के अनुसार। और इसके बाद हास्य आसन।
ऐसे बैठे सीधे, सिंहासन भी कह देते हैं इसको, और पूरी टंग बाहर निकाल के तीन से 5 बार सिंगदार, और गले की धीरे धीरे मसाज, सलाइवा को सटकते हुए गले पर धीरे धीरे मसाज। थायराइड के लिए विशेष। और फिर इसके बाद ताली वादन। पूरा दिन आपका प्रसन्न में हो, पूरा दिन आपको प्रसन्नता से बीते, इसलिए आपको थोड़ा सा ताली वादन, इससे हमारी पूरी शरीर की अंदर आपको स्पंदन होता है। ताली वादन करें, विशेष अभ्यास आपके मन में, आपके चित्त में पूरे दिन प्रसन्नता हो, आपका पूरा सुखमय और स्वास्थ्य से भरा हुआ हो, आप प्रसन्न रहें, इसी से मैं आपका मंगल आपकी कामना करता हूँ। ओम ओम जय सत्यम।